एक टीचर की स्टूडेंट है, टीचर आदमी है, सर है और इसकी स्टूडेंट है जो उसे पटाती है उसके साथ सोने के लिए, मतलब सीन करने के लिए। यही इस पूरी मूवी का है कि मतलब उसे पाने के लिए वो किस हद तक जाती है, यही इस मूवी में दिखाया गया है। तो मैं शुरू करता हूँ शुरुआत से। एक टीचर है जिसका नाम है मिस्टर समर, उसकी एक बेटी जिसका नाम है राइली। राइली उसकी बेटी है और वो उसी क्लास में स्टूडेंट है, मतलब बाप बेटी भी हैं और स्टूडेंट टीचर भी हैं। और एक लड़की है उसकी इस क्लास में, उसका नाम है कैला। वो बहुत ज़्यादा शातिर और लड़की है, वो मतलब बहुत चालाक है। वो उसके पापा को पसंद करती है, तो वो सोचती है कि पापा को पटाने के लिए पहले इसकी लड़की को पटाना होगा। तो वो जाती है और उसकी लड़की से दोस्ती करना चालू करती है। वो बोलती तुम्हारे साथ हुआ क्या? तो बोलती है कि मेरी मम्मी ने मेरे पापा को चीट किया था, 10 साल हो गए, वो पापा और मैं अकेले ही रहते हैं। तो बोलती है अच्छा अच्छा। फिर वो धीरे धीरे उससे करीब आती है और उसके साथ फ़ोटो वोटो लेती है। फिर उसकी दोस्त बन जाती है। फिर उसके घर पर आना जाना चालू होता है। फिर जब उसके घर पर आती है तो वो बोलती है तो ये है तुम्हारे पापा का कमरा। जैसे पापा के कमरे में जाती है तो मतलब बेड पे लेट रही है, उल्टी सीधी हरकतें कर रही है, मतलब उसे वो चाहिए, पापा के साथ सोना है उसे उसके। तो वो ऐसी हरकतें कर रही होती है। फिर इसके बाद राइली को शक नहीं होता कि उसको लगता है कि वाकई सच में मेरी जेन्युइन दोस्त बनना चाहती है। और वो ऐसा करती भी है क्योंकि बेड पे लेटती है वगैरह, उल्टी सीधी हरकतें करती है। फिर वो स्कूल चली जाती है। फिर पता चलता है कि जब एक लड़की आती है ट्रीशा, वो बोलती है कि कैला जो है वो एक बहुत शातिर औरत है। उन्होंने पिछले साल एक एसएसटी के टीचर को ही पटाया था, सेड्यूस करा था अपने साथ सोने के लिए। तो वो ये सब सुन लेती है। वो बोलती है वो जो बोल रही है झूठ बोल रही है। ट्रीशा उसकी एक दुश्मन है। कैला बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उनने पटाया था उसको, मैंने नहीं पटाया था उस टीचर को। तो बोलती है मैं किस विश्वास करूँ? तो बोलती है मुझसे विश्वास करूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। फिर वो अपने घर पर जाती है। घर पर आकर पता चलता है कि जो कैला है उसकी जो मम्मी है और जो मिस्टर समर जो टीचर है, उन दोनों का फेयर चल रहा है। उसके बाद उसकी बहुत दुख होता है कि मतलब मेरी मम्मी मेरा आदमी छीन है। उसको ऐसा लगता है क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा पागल है उस आदमी को पाने के लिए। तो मिस्टर समर उनके घर पर आते हैं। लड़की लेटी भी सोच रही होती है कि मतलब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो जब उनके घर पर आते हैं तो समझ जाती है कि वाकई इन दोनों का फेयर चल रहा है। और राइली को भी बात कुछ दिन बाद पता चली जाएगी। फिर वो दोनों आते हैं, मिलते बांटते हैं। तो वो क्या करती है, समय पहले जो वो फ्लावर लाते हैं वो उनके ऊपर गिरा देती है ताकि ये कुछ टाइम के लिए अलग हो जाए। वो मतलब माँ को मिस्टर समर से अलग करने के लिए कुछ ना कुछ तिकड़म बढ़ाई रही होती है, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाई रही होती है। पानी गिरा देती है। पानी गिराने के बाद वो नहा रहे होते हैं, तो नहाते में उनको देखती है, ऐसी हरकतें करती है। फिर वो डिनर कर रहे होते हैं। तो डिनर करने के बाद वो बोलती है कि बेटा तुम ऊपर चले जाओ, हम दोनों यहाँ बैठे हैं। तो बोलती ठीक है चले जाओ। फिर वो दोनों मम्मी और वो इसके मिस्टर समर सीन करने की कोशिश करते हैं। तो एकदम वो बहाना करके चिल्लाती भी आती है, कहती है प्लीज़ मुझे बचाओ, मेरे घर में कोई आ चुका है। वो झूठ बोलते ताकि वो अलग हो जाए। फिर उसके बाद वो जो राइली है मिस्टर समर की जो सगी बेटी है, वो आती है और बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तुमने पिछले साल एसएससी के टीचर को पटाने की कोशिश करी। तो बोलती तुम चाहे उस पर यकीन करो, मुझ पर यकीन करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। वो जाहिर सी बात है वो झूठ बोल रही है क्योंकि उसके पापा से मतलब है, इस वजह से। लेकिन राइली को उस पर शक होना चालू हो जाता है कि हाँ इसके इरादे कुछ ठीक नहीं है मेरे साथ। लेकिन वो फिर भी उसे हक करती है, बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। वो उसकी फीलिंग हर्ट नहीं करती और उसका ट्रस्ट वो नहीं खोना चाहती है। कैला राइली का, मेजर टीचर की बेटी का ट्रस्ट नहीं खोना चाहती है। वो रेड रूम में बातें कर रहे होते हैं, रेड रूम में फ़ोटो वोटो होते हैं। तो वो जाके पहले ट्रीशा को धमकाती है, बोलती है कि अगर तूने कुछ भी बताया मेरे बारे में राइली को तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले उसे धमकाती है। तो ट्रीशा बोलती है क्या तुम मुझसे चल रही है? बोलते नहीं, तुम्हें चलने वाली कोई बात नहीं है। फिर एक दिन वो क्या करती है, वो उसके घर पर आते हैं मिस्टर समर। तो वो ट्रीशा का बहाना बना के कहती है कि इनका ट्रीशा के साथ अफेयर चल रहा है। मम्मी से कहती है, अपनी मम्मी से अलग करवा के उन्हें गाड़ी में लेके जाती है। फिर उनके साथ थोड़ा सीन करती है। फिर वो मिस्टर समर बहुत सीधा है, वो नहीं करता। वो अगले दिन एक लड़की है जो उनको वाकई सेड्यूस करना चाहती है, उनके सामने झुकती वगैरह है। तो ये भी उनकी बेटी को पसंद नहीं आता। तो पहले कैला आती है, कैला बोलती है कि इससे दूर हो जाओ। फिर वो अपनी बहुत बदतमीज़ बात करना चालू कर देती है। फिर मिस्टर समर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं अपने घर में। तो राइली को पता नहीं है, पता कैला इनके पापा को जाती है। तो पार्टी के दौरान कैला ऊपर जाती है और उनके पापा के साथ सोने की कोशिश करती है, मतलब वो कपड़े उतार देती है। इसके बाद उनकी बेटी देख लेती है। बेटी को बहुत हर्ट होता है। बेटी बोली तो मेरे पापा हो ही नहीं सकते, पहले मेरी मम्मी छोड़ गई, अब पापा को छोड़ना। तो बोलते बेटा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो मेरे साथ ऐसा करना चाह रही थी। बोलती है अच्छा आप बड़े और आपने ऐसा नहीं किया। तो इनकी बाप बेटी में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। फिर इसके बाद वो उनकी माँ को ले आती है और माँ आगे पैर चाटा मारती है क्योंकि उनको लगता है कि ये जो टीचर है मेरी बेटी के साथ सोना चाहता है। फिर इसके बाद कैला जो है वो अपनी मम्मी से मिलती है और बोलती है कि मम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, उन्होंने मेरे साथ ये करने की कोशिश की थी। मतलब बहुत ज़्यादा चालाक लड़की है ये, बहुत ज़्यादा पागल है ये। वो ऐसा बताती है अपनी मम्मी बोलती है कि इससे दूर रहना। वो बोलती है ठीक है मम्मी, मैं इससे दूर रहूँगी। फिर उसके बाद पापा बेटी वापस से हक दूसरे को कर लेते हैं। फिर इसके बाद ट्रीशा के पास वो जाके अपने आप को पीटना चालू करती है, अपने आप को जानबूझ के मारती है ताकि सबको लगे कि ट्रीशा ने उसे मारा है क्योंकि वो ट्रीशा को स्कूल से भगवाना चाहती है। फिर इसके बाद मिस्टर समर आके उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा घायल कर लिया है। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद वो भाग जाती है और छुरी लेकर आती है, सीधा मिस्टर समर की गर्दन पर रखती है
और उनकी बेटी के पेट में छुरा मार देती है, मतलब पूरा घोंप देती है छुरा। और फिर छुरा घोंपने के बाद ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उनने मेरे छुरा मारा है। वहाँ का वॉचमैन था, उसको भी मार देती है, जो बेचारा मोटा सा था, इसको भी मार देती है गला काट के। और फिर वो बता रही होती है लेकिन ने मेरे छुरा मारा है। छुरा मारते मारते में वो आती है और वॉचमैन की गर्दन पे छुरा फिरा देती है। बहुत दर्द होता है बेचारे वॉचमैन को, वॉचमैन की क्या गलती थी। फिर इसके बाद वो मिस्टर समर के पास जाती है, मिस्टर समर उसे पीट पाट के अलग करते हैं और फिर वहाँ पे पुलिस आती है और फिर वो इन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वॉचमैन और इनकी बेटी को, रेडी को। फिर इसके बाद वो जो लड़की थी कहला, उसको जेल होती है और फिर हैप्पी फैमिली की तरह इनकी फिल्म एंड हो जाती है, मतलब बाप बेटी सही हो जाते हैं। तो ये था पूरी मूवी का ऑब्सेशन ये था।